देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नजदीक है। परीक्षा की घड़ी नजदीक आते ही छात्रों के चेहरे पर तनाव की जगह मुस्कान लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा की। इस बार का आयोजन खास था क्योंकि ये पहली बार मल्टी सिटी फॉर्मेट में आयोजित किया गया। दिल्ली के साथ साथ रायपुर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी और देवमोगरा के छात्र भी सीधे पीएम से जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा को बोझ मत मानिए, इसे एक उत्सव की तरह मानिए। नंबर और मार्क्स तो बस एक पड़ाव है, असली लक्ष्य तो अपने भीतर के कौशल को निखारना है। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि परीक्षाएं जिंदगी को संवारने का एक माध्यम है। ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। चर्चा के दौरान एक छात्र ने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गैजेट्स की लत पर सवाल पूछा, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करें, न कि उस पर निर्भर होने के लिए। भारत में डेटा सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना समय रील या गेम्स में बर्बाद करें। पीएम मोदी ने गेमिंग को भी एक कौशल के रूप में विकसित करने और कंज्यूमर के बजाय क्रिएटर बनने की सीख दी। के लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है? बस कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ न डालें। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे केवल सिलेबस पूरा करने पर नहीं, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना? यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर।
बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के विजन को साझा करते हुए युवाओं को देश का असली कर्णधार बताया। प्रधानमंत्री की इस चर्चा ने न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि उन्हें समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली का पाठ भी पढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।